अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं पीटीआई के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में। इस टाइम पीटीआई का टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर जो लोग कहते थे कि पीटीआई को टिकट देने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो हमारे साथ एक ऐसे पीटीआई के उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि राना सनाउल्लाह के हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, राना साहब की इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं और नाम के साथ राना लगता है, ठीक है, वजीर दाखिला रह चुके हैं और उन्होंने कितनी पीटीआई के लोगों को मारे दी हैं, और तो उनके हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? राणा सनौला की बड़ी मूछियाँ ठीक है, अगर मेरी मूछें नहीं है तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो राजपूत है, मैं भी जट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर का मुकाबला देंगे। हमने उनको 2018 में भी शिकस्त दी थी, और जब खान साहब का ज़िमनी इलेक्शन हुआ हमारे हल्के में, हमने उनको फिर शिकस्त दी। 25,000 की लीड से शिकस्त दी हमने। अल्हम्दुलिल्लाह PP 116 है, उसमें मैं कैंडिडेट हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ। तो मुझे पार्टी टिकट देगी तो अल्लाह के फजल करम से फैसलाबाद से एक बहुत बड़े मार्जिन और लीड के साथ मैं उनको शिकस्त दूंगा। ये बताएं, इलेक्शन होता देख भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इस टाइम सियासी जमातें कैंपेन तो नहीं कर रही हैं, लेकिन ये तो कह रही हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। आप बताएं, इलेक्शन होता देख रहे हैं मुल्क में कि नहीं? आप ये बात कर रहे हैं कि कैंपेन की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे ऊपर तो बैन है, हमें तो निकलने नहीं देते, हमें तो पकड़ लेते हैं। इन लोगों पे तो कोई बैन नहीं, ये तो ओपन कैंपेन कर रहे हैं, ये हल्के में जा नहीं सकते। जब लोग जाते हैं तो इनकी वो इंसल्ट करते हैं। हम अगर निकलेंगे तो इंशाल्लाह इतनी अवाम निकलेगी, तो एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी कि 8 फरवरी को अवाम किस तरह इमरान खान साहब के साथ निकलती है। और इमरान खान साहब इंशाल्लाह 2018 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ जीतेंगे। और इनको मैं जो अवाम के अंदर गुस्सा देख रहा हूँ, सहमे हुए लोग हैं, दबे हुए हैं, खामोश बैठे हैं, उनको ना तो किसी की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, ना किसी की डर और खौफ है जो उलट रहा हुआ। जिस दिन इलेक्शन होना, उन्होंने खुद ब खुद जाके वोट, उन्होंने बल्ले पे मोहर लगानी है। जो खान साहब को एक मिसाल कैसे मोहर लगाएंगे? वो तो घरों से निकलते हैं, पीटीआई के लोग तो गिरफ्तार कर लेते हैं, मुकदमे करते हैं, तो वोट कैसे देंगे? मेरे ऊपर जो 732 फैसलाबाद में 2 मुकदमे हैं, जो 732 है ना, जो इंटीरियर मिनिस्टर का हल्का, वो मेरे ऊपर उसमें FIR हुई और 2 FIR दूसरे थाने में हुई, जिसमें मैं अरेस्ट हुआ, उसमें मेरी बेल हो गई। अब जो अपना 732 जो इंटीरियर मिनिस्टर का जो हल्का है, उसमें मेरी बेल ATC कोर्ट से रिजेक्ट हुई। अभी मैं उसमें हूँ, हाई कोर्ट में हूँ, प्री रेस्ट बेल के ऊपर। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम हक के ऊपर हैं, हम हक सच के साथ हैं। ये ऐसी झूठे FIR हैं, ऐसे पर्चे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अवाम इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। जो लोग पार्टी को छोड़ने वाले थे, डरने वाले थे, वो चले गए हैं। अब सिर्फ वो लोग रह गए हैं, प्रॉपर्टी लोग रह गए हैं, और अवाम है सारी। नाम आपने क्या बताया? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस जट है, तो मैं PP 116 से उम्मीदवार हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन, ये मोहम्मद यूनुस जट साहब थे, PP 116 से पीटीआई के उम्मीदवार थे राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट। तो आपने इनकी बातें सुनी है। इनका कहना था कि वो राना है तो मैं भी जट हूँ और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस टाइम हम मौजूद हैं पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में। पीछे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे, सारे पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, ख्वाहिशमंद हैं, जो जिन्हें इस टाइम पीटीआई का टिकट चाहिए।